आजकल न्यूज़ में सोनम वांगचुक काफ़ी छाए हुए हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक उनको एनएसए एक्ट के तहत डिटेन किया गया है। लेकिन सवाल है, ये एनएसए है क्या? क्यों बनाया गया? चलिए आज इसे समझते हैं। एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एक्ट 1980, इसका मकसद है किसी भी ऐसे इंसान को रोकना जिससे पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी को खतरा हो सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस लॉ के तहत किसी व्यक्ति को बिना ट्रायल के मैक्सिमम 12 महीने तक जेल में रखा जा सकता है। इसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं, मतलब किसी को उसके होने वाले एक्शंस के डर से रोकना, ना कि उसके पहले के एक्शंस के लिए। थोड़ा हिस्ट्री देखें तो इंडिपेंडेंस के बाद से ही कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 22 प्रिवेंटिव डिटेंशन अलाउ करता है। 1950 में आया प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट, फिर 1971 में इमरजेंसी के टाइम MISA नाम का लॉ यूज हुआ और 1980 में एनएसए पास हुआ। मतलब एनएसए प्रिवेंटिव डिटेंशन का एक नया फ्रेमवर्क है जिसमें कुछ सेफगार्ड्स भी दिए गए हैं। तो ये सेफगार्ड्स क्या है? लॉ के हिसाब से ग्राउंड्स लिखित देना जरूरी है। डिटेंशन ऑर्डर 3 महीने के अंदर एक एडवाइजरी बोर्ड रिव्यू करती है और अगर बोर्ड को लगे डिटेंशन सही नहीं है तो उसे कैंसिल कर दिया जाता है। मतलब एक लीगल चेक सिस्टम भी होता है। अब देखते हैं कोर्ट्स का स्टैंस। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स ने बार बार कहा है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी पावर है, रूटीन में यूज नहीं होनी चाहिए, ग्राउंड्स वेग नहीं होने चाहिए और अगर नॉर्मल क्रिमिनल लॉ से सिचुएशन हैंडल हो सकती है तो एनएसए यूज नहीं करना चाहिए। चलिए हम कुछ रियल एग्जांपल्स देखते हैं। AK रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1982। सुप्रीम कोर्ट ने एनएसए को कॉन्स्टिट्यूशनल माना पर बोला इसका यूज स्ट्रिक्टली लिमिटेड होना चाहिए। इलाहाबाद हाई कोर्ट 2018 से 2020 एक रिव्यू में 120 हेबियस कॉर्पस पिटिशंस में से 94 डिटेंशंस कैंसिल किए गए क्योंकि ग्राउंड्स वेग थे। ये दिखाता है कि जुडिशियल रिव्यू एक स्ट्रॉन्ग सेफगार्ड है। डॉक्टर के खान 2020 एक स्पीच के बाद उन पे एनएसए लगा था, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट ने डिटेंशन क्वाश कर दिया और उन्हें रिलीज कर दिया। कोर्ट ने बोला स्पीच यूनिटी प्रमोट करती है। सुप्रीम कोर्ट ने भी हाई कोर्ट के ऑर्डर को डिस्टर्ब नहीं किया। सुप्रीम कोर्ट 2025 एक लॉ स्टूडेंट के डिटेंशन केस में SC ने ऑर्डर क्वाश किया और कहा प्रिवेंटिव डिटेंशन को लॉ एंड ऑर्डर के लिए यूज नहीं किया जा सकता, ये सिर्फ पब्लिक ऑर्डर या नेशनल सिक्योरिटी के लिए वैलिड है। सोनम वांगचुक केस 2025 रिपोर्ट्स के मुताबिक लद्दाख प्रोटेस्ट के बाद उन्हें एनएसए के तहत जोधपुर जेल भेजा गया है। आगे देखना ये होगा कि क्या होता है। क्रिटिक्स का कहना है कि प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉस का मिसयूज हो सकता है डिसेंट या प्रोटेस्ट को दबाने के लिए, लेकिन जुडिशरी एक इंपॉर्टेंट सेफगार्ड का काम करती है। जब भी ग्राउंड्स वेग मिलते हैं कोर्ट्स डिटेंशन कैंसिल कर देते हैं। तो फाइनल पिक्चर ये है कि एनएसए एक पावरफुल लॉ है जो राष्ट्रीय सुरक्षा और लॉ एंड ऑर्डर के लिए बनाया गया, लेकिन इसका आउटकम हमेशा केस बाय केस डिसाइड होता है और फाइनल वर्ड हमेशा कोर्ट्स के हाथ में होता है। आपको क्या लगता है, एनएसए जैसे लॉ जरूरी है या इसमें रिफॉर्म्स की जरूरत है? कमेंट्स करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।